मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, अभी तक हम हरियाणा का राजनीतिक इतिहास में आपको 18 भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी तक आपने 17 भाग सुने हैं, तो 18वां भाग आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि इसमें केंद्र की राजनीति का ज्यादा जिक्र है, लेकिन वो हरियाणा की राजनीति को कैसे प्रभावित करती है ये चीजें उसमें दी है। इसलिए मैं आपको केंद्र की राजनीति से शुरू करना चाहता हूं, ताकि वो आगे जाके हरियाणा की राजनीति में उसका क्या परिणाम निकलेगा ये आपके सामने आएगा। तो अभी मैं आपको शुरू करता हूं। 12 जून सन 1996 को सूरजमंडल रिश्वत कांड, झारखंड के अंदर जो एमपी खरीदे गए थे सांसद, उनका जिक्र है। 12 जून सन 1996 को सूरजमंडल रिश्वत कांड में सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्री नरसिम्हा राव तथा उनके साथ श्री विद्याचरण शुक्ला, चौधरी अजीत सिंह, श्री सतीश शर्मा, श्री आर के धवन, चौधरी भजनलाल, उद्योगपति श्री ललित सूरी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद श्री सूरजमंडल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया था। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी की चूल हिल गई थी तथा हालात की नजाकत को भांपकर कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री सीताराम केसरी ने श्री नरसिम्हा राव को अध्यक्ष पद से खदेड़कर स्वयं कांग्रेस के कार्यवाहक प्रधान बन गए थे। कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी परंपरा के अनुसार कांग्रेस जन डूबते जहाज से उछलकर तैरने वाले जहाज में सवार हो जाया करते हैं। अतः श्री सीताराम केसरी के कार्यवाहक प्रधान बनते ही सब कांग्रेस उनके पैरों में जा गिरे। फिर वे इतने फूल गए थे कि उन्होंने 30 मार्च 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनसे कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चला रहे थे, पार्टी का समर्थन भी वापस ले लिया, ताकि कांग्रेस जनों और अन्य देशवासियों का पर उनका रौब पूरी तरह हावी हो जाए। उसी तर्ज पर कांग्रेस के समर्थन से 12 अप्रैल सन 1997 को श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनाए गए और श्री इंद्र कुमार गुजराल श्री सीताराम केसरी के उक्त दबदबे रौब के कारण कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 12 जून सन 1997 को सर्वसम्मति से विधिवत रूप में कांग्रेस प्रधान भी निर्वाचित कर दिया गया था सीताराम केसरी को। फिर क्या था, श्री सीताराम केसरी घमंड का पारा आसमान को छूने लगा, यानी औकात से ज्यादा उनको पद मिल गया। वो फिर हवा में चले गए और उन्होंने बिना किसी कारण के अनायास श्री HD देवगौड़ा की भांति 28 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल सरकार से भी कांग्रेस का समर्थन वापस ले लिया। उक्त समर्थन वापसी के लिए जब उन्होंने राष्ट्रपति श्री KR नारायण जब राष्ट्रपति होते थे, उनको जानकारी दी, तो राष्ट्रपति ने उनसे पूछा, अब क्या करोगे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं सरकार बनाऊंगा। जब 4 दिन के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो राष्ट्रपति जी ने संसद भंग कर नए चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को लिख दिया। सीताराम केसरी के पास बहुमत था ही नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी श्री सीताराम केसरी का वह सारा ड्रामा एक मूक दर्शक की तरह बड़े गौर से देखती रही। उन्होंने देखा कि श्री सीताराम केसरी सरकार पर सरकार तोड़ते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की गरिमा और अनायास उसकी वचनबद्धता प्रश्न चिन्ह लग रहा है और पार्टी अविश्वासी होती जा रही है। तो वे अधिक समय तक चुप न रह सकी। उन्होंने अपने अति निकटतम व्यक्तियों से संपर्क साधा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कांग्रेस का ये नामुराद व्यक्ति, जो उनकी सास श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था, आज इतना इतरा गया है कि उसने अपने तो मुकदमों तथा हफ्तों में घिरे श्री नरसिम्हा राव को खदेड़कर खुद कांग्रेस अध्यक्ष बन बैठा। फिर 2 मासूम लोगों श्री HD देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल, जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे, बेवजह उनसे हाथ खींच लिया, जिससे कांग्रेस के सिद्धांतों, उसके विश्वासों की किरकिरी तो हुई ही, साथ में अविश्वासीय भावना भी पनप गई और उनके साथ में लोकसभा के आने वाले चुनाव के लिए सारी कांग्रेस पार्टी को भी दोराहे पर खड़ा कर दिया। अब पार्टी जनता से किस मुंह से वोट मांगे समझ में नहीं आ रहा और साथ ही इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि यह प्रधानमंत्री बनने के चाव में सब मर्यादाओं को भूल गया।
अब यह प्रधानमंत्री तो क्या बनेगा, कांग्रेस की रईसी साख भी समाप्त करके छोड़ेगा। यह सब कुछ सोचकर उन्होंने फरवरी 1998 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने की घोषणा कर दी। श्रीमती सोनिया गांधी ने उपचुनाव में कांग्रेस की 50 बड़ी बड़ी सभाएं की, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करने से काफी पीछे रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद 13 मार्च सन 1998 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की आमसभा बुलाई। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी को श्री सीताराम केसरी के स्थान पर कांग्रेस पार्टी का प्रधान निर्वाचित कर दिया, जिस कारण श्री सीताराम केसरी श्री नरसिम्हा राव को धक्का देकर कांग्रेस प्रधान बने थे। श्रीमती सोनिया गांधी भी उसी तर्ज पर श्री सीताराम केसरी को पीछे धकेल कर कांग्रेस पार्टी पर काबिज हो गई और फिर सब कांग्रेस जन अपनी पुरानी परिपाटी के आधार पर सोनिया से चिपक गए। उधर दूसरी ओर कांग्रेस था बाएं बाजू की पार्टियों को छोड़कर देश के अन्य दलों के समर्थन से 19 मार्च सन 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में नया जोश आया। उन्होंने नए सिरे से पार्टी को संगठित किया, प्रत्येक प्रदेश में अपने ढंग के नए प्रदेश नियुक्त की। श्रीमती सोनिया गांधी ने हरियाणा प्रदेश में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूर्ववत प्रधान बने रहने की अनुमति दे दी। उसके बाद श्री हुड्डा भी पूरी शक्ति के साथ अपने कार्य में जुट गए। श्री हुड्डा ने भी अपने तरीके से प्रदेश में पार्टी का गठन किया, लेकिन चौधरी भजनलाल उनसे उसी प्रकार दूरी बनाकर अलग थलग ही बने रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक संसदीय सीट से तीसरी बार चौधरी देवीलाल को हराकर लोकसभा में पहुंचे थे, श्रीमती सोनिया गांधी के काफी विश्वास पात्र बन गए थे। हरियाणा के कांग्रेसियों ने भी श्री भूपेंद्र हुड्डा को अपना पूरा समर्थन देना शुरू कर दिया था। यानी कि उस टाइम पर हरियाणा में कांग्रेस की जो चाल थी वो सारी हुड्डा के समझ में आ गई थी। हुड्डा ने पूरा एक छत्र राज कांग्रेस पर शुरू कर दिया था। हालांकि छोटे मोटे ग्रुप बने रहे, लेकिन हैवी ग्रुप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहा। 13 फरवरी सन 1999 को प्रदेशाध्यक्ष हुड्डा ने जींद में प्रदेश स्तर की एक बड़ी सभा बुलाने की घोषणा कर दी, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी को भी बुलावा भेजा गया, परंतु वे समय पर नहीं पहुंच सकी। मगर कांग्रेस की वह रैली रिकॉर्ड तोड़ थी। उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। जींद रैली ने कांग्रेस की नींव धर दी थी हरियाणा में सरकार बनाने की। उक्त सभा में चौधरी भजनलाल को छोड़कर सब कांग्रेसियों ने शिरकत की थी। भजनलाल ग्रुप उस रैली में नहीं पहुंचा था। सन 1998 में श्री वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार को हरियाणा लोकदल के प्रधान श्री ओम प्रकाश चौटाला के 3 सांसद बिना शर्त समर्थन कर रहे थे, परंतु जनवरी सन 1999 को हरियाणा में भाजपा के एक शिविर को संबोधित करते हुए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बिना नाम लिए यह कह डाला कि जिस पार्टी या संसद में केवल 3 या 4 ही सांसद हैं, वे भी अपने समर्थन की पूरी कीमत मांगते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अपना वोट खराब मत करो, बड़ी पार्टियों को वोट दो, चाहे तो भाजपा को दो या कांग्रेस को। इस बात से चौटाला साहब खार खा गए थे और पार्टी के संसद में केवल 3 या 4 ही सांसद हैं, वे भी अपने समर्थन की पूरी कीमत मांगते हैं। ये बात आडवाणी ने कही थी। ओम प्रकाश चौटाला ने श्री आडवाणी की उक्त टिप्पणी का कड़ा नोटिस लिया और कहा कि हम तो इस समय हरियाणा विपक्ष में हैं, इसलिए हमने वाजपेयी सरकार का समर्थन करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। कीमत तो वे लोग मांग रहे हैं जिनके श्री वाजपेयी की सरकार मंत्री हैं और प्रदेश में उनकी सरकारें हैं, जिनके लिए वे केंद्र से पूरी ग्रांट भी चाहिए। और यदि खामखा श्री आडवाणी हम पर छिटाकशी करते हैं तो हम वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। 20 फरवरी सन 1999 को श्री चौटाला ने राष्ट्रपति को लिखकर दे दिया कि हमारे तीनों सांसदों का आज के बाद वाजपेयी सरकार का कोई समर्थन नहीं होगा। उसी तरज पर तमिलनाडु में अन्ना डीएमके पार्टी की मुखिया श्रीमती जयललिता ने भी भाजपा से अपना सांसदों समर्थन वापस ले लिया और 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार संसद में हुए शक्ति परीक्षण में केवल 1 वोट से हार गई। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के 3 सांसद थे उस टाइम पर और तीनों का समर्थन वापस लेने से केवल मात्र 1 वोट से हारी थी। जिस प्रकार केंद्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था, उसी प्रकार हरियाणा में भी राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। चौधरी बंसीलाल जो उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, भाजपा से छुटकारा चाहते थे और भाजपा भी चौधरी बंसीलाल के बंधन से मुक्त होना चाहती थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तालमेल बढ़ाई, अंदर खाने खिचड़ी पकड़ने लगी।
अंदर खाते खिचड़ी पकड़ने लगी थी। देश के निर्वाचन आयोग ने सितंबर में लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। हरियाणा भाजपा ने भी चौधरी बंसीलाल से मुक्त होने का वह सही अवसर माना और 22 जून 1999 को बंसीलाल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। हरियाणा सरकार में शामिल उनके 7 मंत्रियों ने भी अपने त्यागपत्र दे दिए। हरियाणा भाजपा चौधरी बंसीलाल को छोड़कर चौटाला साहब की गोद में जा बैठी। दोनों पार्टियां हरियाणा के राज्यपाल से मिली। राज्यपाल ने चौधरी बंसीलाल को 25 जून सन 1999 को विधानसभा विश्वास मत प्राप्त करने की तिथि निश्चित कर दी। चौधरी बंसीलाल के कांग्रेस के विधानसभा में 12 विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुहार की। श्री हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। उन्होंने चौधरी बंसीलाल का विधानसभा में समर्थन करने की शर्त रख दी। यदि 25 जून को विश्वास मत प्राप्ति के बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री पद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपकर अपनी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनवाने वादा करें तो कांग्रेस पार्टी उनका विश्वास मत हासिल करने में समर्थन कर सकती है, अन्यथा नहीं। चौधरी बंसीलाल ने शर्त कबूल कर ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि 25 जून को चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस के सहयोग से विश्वास मत प्राप्त कर लिया। विधानसभा में 88 वोट पड़े। चौधरी बंसीलाल के हक में 34, अविपा 12 कांग्रेस तथा 9 निर्दलीयों ने वोट दिए और 24 लोकदल तथा 11 भाजपाइयों ने विपक्ष में वोट दिए। इस प्रकार चौधरी बंसीलाल शक्ति परीक्षण में 22 वोटों से जीत गए, परंतु वे कांग्रेस के साथ किए गए अपने वादे से मुकर गए। राजनीति में सबको पता है, वादे तो वादे ही होते हैं। 14 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष ने चौधरी बंसीलाल से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा, परंतु वे कर गए। 16 जुलाई सन 1999 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 12 विधायकों सहित राज्यपाल से मिले और लिखित रूप में बंसीलाल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल ने चौधरी बंसीलाल को 18 जुलाई को पुनः विश्वास मत प्राप्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने उक्त तिथि पर विधानसभा नहीं बुलाई। 19 जुलाई को श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हुए पंप सेंध लगा ली और परिणाम स्वरूप चौधरी बंसीलाल के 11 मंत्रियों ने 20 जुलाई को उनकी सरकार से त्यागपत्र दे दिए। कुल मिलाकर अविपा 16 विधायक टूट गए और उन्होंने अलग पार्टी के रूप में अपनी पार्टी का नाम अविपा लोकतांत्रिक रख लिया। 3 निर्दलीयों ने चौधरी बंसीलाल का साथ छोड़ दिया। आखिरकार 21 जुलाई को चौधरी बंसीलाल ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 23 जुलाई को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 54 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले। हरियाणा के राज्यपाल ने 24 जुलाई 1999 को श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा उनके सहयोगी मंत्रियों को शपथ दिला दी। इस प्रकार श्री चौटाला साहब चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और चौटाला साहब ने अपनी पार्टी के श्री संपत सिंह चौधरी धीरपाल के अलावा विपा के बाकी विधायकों में से भी जगन्नाथ और ब्रजमोहन सिंगला, करतार बढ़ाना, श्रीमती कृष्णा गहलोत, श्री रणबीर सिंह तथा निर्दलीयों में से राज्य मंत्रियों के रूप में श्री ओम प्रकाश जैन, भीमसेन मेहता, अकमल खान, कैलाश चंद्र शर्मा, जसवंत बावल, राजकुमार सैनी आदि को भी शामिल कर लिया। 27 जुलाई को श्री ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा बुलाकर विश्वास मत हासिल कर लिया। अब इसके बाद की आगे की राजनीति में अगले अंक में बताऊंगा। भाग नंबर 19 सुनने का इंतजार कीजिए। मैंने लिखा हुआ है, जल्दी ही आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।